चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल सुबह 11 बजे दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। इस बार सरकार अंतरिम नहीं बल्कि पूरा बजट पेश करेगी। देश की नजरें अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर हैं। महंगाई, रोजगार और राहत, यही 3 बड़ी उम्मीदें हैं। अब देखना होगा आम जनता को क्या तोहफा मिलता है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र पर निशाना साधा है। तीनों ने आरोप लगाया कि उन्हें टैक्स का सही हिस्सा नहीं मिल रहा। इसके विरोध में 1 फरवरी को जंतर मंतर पर टैक्स सत्याग्रह करेंगे। कहा केंद्र राज्यों के साथ भेदभाव कर रहा है। तीनों राज्यों का ये एकजुट होना अब बड़ा राजनीतिक संदेश दे रहा है। अब देखना है केंद्र सरकार क्या जवाब देती है। कांग्रेस से आज बड़ी खबर सामने आई है। सोनिया गांधी राज्यसभा चुनाव लड़ सकती हैं। वे राजस्थान या हिमाचल से नामांकन भरने की तैयारी में हैं। स्वास्थ्य कारणों से वे लोकसभा नहीं लड़ना चाहती। अब वे राज्यसभा के जरिए संसद में रहना चाहती हैं। इस बीच प्रियंका गांधी को रायबरेली से उतारने की मांग तेज हो गई है। बजट से पहले कल देश का आर्थिक सर्वे पेश होगा। वित्त मंत्री संसद में ये रिपोर्ट रखेंगे। इसमें बताया जाएगा कि अर्थव्यवस्था ने कैसा प्रदर्शन किया। जानकारों के मुताबिक जीडीपी ग्रोथ 7% से ऊपर रहने का अनुमान है। महंगाई और रोजगार पर भी खास फोकस रहेगा। यानी ये सर्वे बजट की दिशा तय करने वाला साबित होगा। बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी ने आज बड़ा दांव चला है। उन्होंने कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों पर लड़ने की पेशकश की है। टीएमसी ने कहा अगर कांग्रेस जिद करेगी तो हम 42 सीटों पर अकेले उतरेंगे। ममता का ये सख्त रुख इंडिया गठबंधन के लिए झटका है। कांग्रेस इस पर अभी खुलकर कुछ नहीं बोली है, लेकिन अंदर खाने नाराजगी जरूर बढ़ रही है। उत्तराखंड के बाद अब केंद्र सरकार भी यूसीसी लाने की तैयारी में है। कानून मंत्रालय ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। बिल को अब कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया है। विपक्ष ने इसे चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की कोशिश बताया है। सरकार का कहना है कि यह समानता का मुद्दा है। अब सबकी निगाहें बजट सत्र पर टिकी है। पंजाब और हरियाणा के किसान संगठनों की आज बड़ी बैठक हुई। चंडीगढ़ में हुई बैठक में आंदोलन की नई तारीख तय की गई। किसानों ने कहा अगर बजट में स्वामीनाथन आयोग लागू नहीं हुआ तो 13 फरवरी को हजारों ट्रैक्टर लेकर दिल्ली कूच करेंगे। किसान नेताओं ने साफ कहा इस बार आंदोलन निर्णायक होगा। सरकार पर अब दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस में अब प्रियंका गांधी को रायबरेली से लड़ाने की मांग तेज हो गई है। सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने की अटकलों के बीच ये चर्चा बढ़ी है। यूपी कांग्रेस ने प्रस्ताव पास कर हाईकमान को भेज दिया है। कहा गांधी परिवार का गढ़ बचाने के लिए प्रियंका का उतरना जरूरी है। कार्यकर्ता भी अब प्रियंका के चुनावी रोल की मांग कर रहे हैं। अब फैसला सोनिया और राहुल गांधी पर निर्भर है। झारखंड की राजनीति में आज फिर हलचल बढ़ गई है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को राजभवन तलब किया है। विपक्ष का दावा है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। अब राज्यपाल के फैसले पर सबकी नजर है। अयोध्या से आज एक बड़ी खबर आई है। सरकार और ट्रस्ट ने मिलकर नया फैसला लिया है। मंदिर परिसर के पास एक विश्व स्तरीय रामायण म्यूजियम बनेगा। इसका ऐलान बजट में किया जा सकता है। यह म्यूजियम देसी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करेगा और अयोध्या को सांस्कृतिक हब के रूप में विकसित करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन का जवाब भेजा है। उन्होंने पूछा है क्या मुझे गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या आरोपी के रूप में। केजरीवाल ने कहा कि बजट सत्र के चलते वे अभी पेश नहीं हो सकते। ये ईडी का 6ठा समन है जिसे उन्होंने फिर टाल दिया। आपने कहा एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। अब देखना होगा ईडी अगला कदम क्या उठाती है। शिक्षा मंत्रालय ने आज राज्यों के साथ अहम बैठक की है। बैठक में अपार आईडी को सभी स्कूलों में लागू करने का फैसला हुआ है। यह छात्रों का डिजिटल आधार कार्ड होगा जिसमें उनकी पढ़ाई, परीक्षा और स्कॉलरशिप का पूरा रिकॉर्ड रहेगा। अब हर स्कूल में इसे अनिवार्य किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है पूरी शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल बनाना। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारी तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक तारीखों का ऐलान 15 मार्च के आसपास होगा। 10 मार्च तक वोटर लिस्ट और पोलिंग बूथ का काम पूरा करना होगा। आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। देश में अब चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। राजनीतिक पार्टियां प्रचार अभियान में जुट गई हैं। वित्त मंत्री के व्हाइट पेपर के जवाब में कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस अब मोदी सरकार पर ब्लैक पेपर जारी करेगी। इसमें बेरोजगारी, महंगाई और सीमा सुरक्षा की नाकामियां गिनाई जाएंगी। कांग्रेस का कहना है सरकार ने सिर्फ प्रचार किया, काम कम। दोनों दलों के बीच बयानबाजी और तेज हो गई है। बजट सत्र पूरी तरह राजनीतिक टकराव वाला रहने वाला है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर सस्पेंस बरकरार है। एनडीए सरकार बनने के बाद भी विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। भाजपा और जदयू के बीच गृह विभाग को लेकर खींचतान जारी है।
पटना में दोनों दलों की मैराथन बैठक भी बेनतीजा रही। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार है। राज्य में सियासी हलचल थमने का नाम नहीं ले रही। सरकार अब एनआरआई वोटिंग अधिकार पर बड़ा कदम उठाने जा रही है। जल्द ही एक बिल लाया जाएगा जिससे प्रवासी भारतीय विदेश से ही वोट डाल सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। चुनाव आयोग ने इसकी तकनीकी तैयारी पूरी कर ली है। दुनिया भर के एनआरआई इस फैसले से बेहद खुश हैं। भारत अब डिजिटल वोटिंग की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज लखपति दीदी योजना पर बड़ी घोषणा की। अब इस योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ महिलाओं तक किया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं की आमदनी बढ़ेगी। सरकार का फोकस ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। पीएम ने कहा, गांव की हर दीदी अब लखपति बनेगी। महिलाओं के चेहरे पर इस ऐलान के बाद खुशी झलक उठी। चुनाव आयोग ने शरद पवार की एनसीपी को नया चुनाव चिन्ह दे दिया है। अब पार्टी का निशान होगा तुरई बजाता हुआ आदमी। शरद पवार ने इसे स्वाभिमान और संघर्ष का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा, हम इसी निशान पर चुनाव लड़ेंगे। एनसीपी के समर्थकों में इस फैसले से जोश बढ़ गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में अब नया उत्साह दिख रहा है। ओवैसी ने संसद के बाहर मस्जिद सर्वे पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है। सरकार से मांग की है कि इस कानून को सख्ती से लागू किया जाए। ओवैसी बोले, मंदिर मस्जिद की राजनीति देश को बांट रही है। उनका बयान अब राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय है। विपक्षी दलों ने भी इस पर सरकार को घेरा है। मणिपुर में शांति बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति की आज इम्फाल में बैठक हुई, लेकिन मैतेई और कुकी समुदायों के बीच सहमति नहीं बन पाई। सरकार ने दोनों पक्षों से हिंसा छोड़ बातचीत की अपील की है। मणिपुर में अभी भी हालात पूरी तरह सामान्य नहीं है। अब सबकी नजरें केंद्र सरकार की अगली रणनीति पर है। तेल कंपनियों के सूत्रों से आज बड़ी खबर आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम घटने से राहत मिल सकती है। कंपनियां 1 फरवरी से पेट्रोल डीजल 5 से 7 रुपए तक सस्ता कर सकती हैं। बजट से पहले यह आम आदमी के लिए बड़ा तोहफा होगा। कई महीनों बाद ईंधन के दामों में गिरावट की उम्मीद जगी है। लोगों के चेहरों पर अब राहत की मुस्कान दिख रही है। डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम ने नया साउंड बॉक्स लॉन्च किया है। इसमें अब आवाज के साथ कार्ड पेमेंट की सुविधा भी होगी। छोटे दुकानदारों को अब अलग से कार्ड मशीन नहीं रखनी पड़ेगी। कंपनी का कहना है ये बिजनेस को और आसान बनाएगा। ग्राहकों के लिए भी भुगतान का तरीका तेज और सुरक्षित होगा। पेटीएम लगातार अपने प्रोडक्ट्स में नए फीचर जोड़ रहा है। गूगल ने आज भारत में मैप्स का इमर्सिव व्यू फीचर लॉन्च किया है। अब रास्ते, इमारतें और फ्लाईओवर असली जैसे थीम में दिखेंगे। इससे गलत टर्न लेने और रास्ता भटकने की दिक्कत खत्म होगी। यूजर्स को अब नेविगेशन का बिल्कुल नया अनुभव मिलेगा। ये फीचर फिलहाल बड़े शहरों में शुरू किया गया है। गूगल का कहना है भारत में ये सबसे बड़ा अपडेट है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के एडमिट कार्ड आज जारी होंगे। 10वीं और 12वीं के छात्र आज शाम तक इन्हें डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। बोर्ड ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं। छात्रों में अब तैयारी का जोश और बढ़ गया है। एडमिट कार्ड के साथ परीक्षा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ईटी मद्रास ने आज भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी लॉन्च की है। ये ड्रोन जैसी टैक्सी 200 किलोमीटर तक उड़ान भर सकेगी। एक बार चार्ज करने पर ये घंटों तक आसमान में रह सकती है। भविष्य में शहरों में ट्रैफिक से राहत के लिए इसका इस्तेमाल होगा। इसे भारतीय छात्रों ने पूरी तरह देश में डिजाइन किया है। ये इनोवेशन भारत को नई उड़ान देने वाला साबित हो सकता है। बजट से पहले शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखी गई। निफ्टी 50 ने पहली बार 24,000 का आंकड़ा छू लिया है। बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों में भारी खरीदारी हो रही है। निवेशकों में बजट को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखा। सेंसेक्स भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। बाजार में अब पॉजिटिव एनर्जी का माहौल बन गया है। कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के फेज 4 को मंजूरी दे दी है। अब लाजपत नगर से साकेत और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक नई लाइन बनेगी। इससे लाखों यात्रियों को हर दिन फायदा मिलेगा। दिल्ली में ट्रैफिक का दबाव काफी कम होगा। मेट्रो नेटवर्क अब और मजबूत होने जा रहा है। लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है। व्हाट्सएप ने आज नया अपडेट जारी किया है। अब आप अपने स्टेटस पर HD फोटो और वीडियो लगा सकेंगे। पहले फोटो धुंधली हो जाती थी, अब क्वालिटी बिल्कुल साफ होगी। यूजर्स काफी समय से इस फीचर की मांग कर रहे थे। मेटा ने कहा अब स्टेटस पहले से ज्यादा आकर्षक होंगे। लोगों में इस अपडेट को लेकर उत्साह दिख रहा है। टाटा मोटर्स ने आज बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने फोर्ड इंडिया का चेन्नई प्लांट आधिकारिक रूप से खरीद लिया है। अब यहाँ टाटा अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाएगी। इससे प्रोडक्शन क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। ऑटो सेक्टर में ये टाटा के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में कंपनी की पकड़ और मजबूत होगी। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर भारत से सर्दी अब विदा हो रही है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते
हल्की बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन बूंदाबांदी के आसार हैं। इससे तापमान सामान्य स्तर पर रहेगा। लोगों को अब ठिठुरन से थोड़ी राहत मिलेगी। फरवरी की शुरुआत में मौसम सुहावना रहने वाला है।